सभी सुधी श्रोताओं को नमस्कार। पिछले 2 वर्षों में कोरोना की महामारी ने हमारे जीवन में, जीवनचर्या में, जीवन शैली में व्यापक परिवर्तन किए हैं। पर्यावरण में, सामाजिक स्थितियों में भी बदलाव आया है। साहित्य रचना इन स्थितियों से अछूती नहीं रह सकती है। साहित्य समाज का दर्पण ही नहीं होता, समाज को गतिशील बनाता है, नई सृष्टि करता है। संस्कृत भाषा में बड़ी मात्रा में कोरोना महामारी से उत्पन्न स्थितियों को लेकर साहित्य लिखा गया, विशेष रूप से कविताएं लिखी गईं। और संस्कृत के कवि रचनाकार कितने चिंतित हैं। जो कुछ उथल पुथल हमारे समाज में हुई और जो झेलना पड़ा समाज के अनेक वर्गों को इस महामारी में, उस पर मार्मिक कविताएं अनेक कवियों ने लिखी हैं। मैं कुछ कविताओं की चर्चा, संस्कृत कविताओं की चर्चा यहाँ करूँगा और अनुवाद सहित उन्हें प्रस्तुत करूँगा। उसमें से पहली एक कविता पाषाण पूर्णम पुरम बलराम शुक्ल की है। बलराम शुक्ल जाने माने कवि और अच्छे पंडित हैं और अत्यंत ही भावप्रवण कवियों में से हमारे बीच वे एक हैं। भाषा की समृद्धि और कल्पनाशीलता भी उनकी प्रतिभा व्यक्त करती रही है। पाषाण पूर्णम पुरम, पत्थरों का शहर हिंदी में इसको कह सकते हैं, पत्थरों से भरा हुआ शहर। इसमें जो एक अमानवीयता समाज में है, विशेष रूप से दलित लोगों के प्रति, जो श्रमिक वर्ग हैं उनके प्रति। और हम सभी जानते हैं कि कितनी विकट स्थितियों से महानगरों से पलायन करते हुए मजदूरों को गुजरना पड़ा और कितने उनमें से काल कवलित हो गए। लाखों की संख्या में अलग अलग नगरों से मजदूरों ने अपने गांवों में प्रयाण किया। हजार हजार मील पैदल या साइकिल से चले। उनमें से रास्ते में कुछ कुचले गए, पकड़े गए और मर भी गए। यह बहुत ही दारुण इतिहास हमारे समय का है। उसको लेकर के कविता लिखी हुई है। और संस्कृत का कवि कितना सचेत है इन घटनाओं के प्रति जो घट रही हैं, और वो न केवल प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, वो समाज को चेताना भी चाहता है इसके द्वारा। छोटी सी कविता है, 6 श्लोकों की। सारे श्लोक में हिंदी अनुवाद सहित पढ़ूंगा। बलराम शुक्ल जी ने ही मूल लिखा है, उन्हीं का हिंदी अनुवाद है। यत्र त्वद्घटिता विभान्ति नगरेष्वट्टालिका मालिका वस्तुम तत्र नते दिनानि कतिचित् कोणोऽपि वा स्तूयते कृष्टैरन्नचयैस्तवैव भरिता कोष्ठा यदीया वृषं तस्यान्न प्रसतिर्मनाक् प्रसरति क्षुद्रार्भकेभ्यो नते। शार्दूल विक्रीडित छंद है और ओजस्वी कविता, भावपूर्ण कविता के लिए छंद उपादेय है। यत्र त्वद्घटिता विभान्ति नगरेषु अट्टालिका मालिका, बहुत सरल भाषा है। सामान्य रूप से जो हिंदी जानते हैं वो भी समझ सकते हैं। यत्र त्वद्घटिता विभान्ति नगरेषु अट्टालिका मालिका, जिन शहरों में तुम्हारी बनाई ऊंची ऊंची अटारियों की पातें चकाचौंध कर रही हैं, वस्तुम तत्र नते दिनानि कतिचित् कोणोऽपि वास्तूयते, वहाँ कुछ दिन और रुक पाने के लिए एक कोना भी तुम्हें नसीब नहीं है। संस्कृत में धातु सुंदर बनाई है, वास्तु से वास्तूयते, और हिंदी में
अनुवाद उसका फिर नसीब नहीं है, ऐसा कर दिया है। यत्र त्वद्घटिता विभान्ति नगरेष्वट्टालिका मालिका वस्तुम तत्र न ते दिनानि कतिचित् कोणोपि वास्तूयते। जिन शहरों में तुम्हारी बनाई ऊंची अटारियों की पातें चकाचौंध कर रही हैं, वहीं कुछ दिन और रुक पाने के लिए एक कोना भी नसीब नहीं है तुम्हें। पृष्टैरन्नचयैस्तवैव भरिता कोष्ठा यदि या भृशम् तस्या न प्रसतिर्मनात् प्रसरति क्षुद्रार्भकेभ्यो न ते। पृष्टैरन्नचयैस्तवैव भरिता कोष्ठा यदि या भृशम्। जिन लोगों के कोठार तुम्हारे ही उपजाए हुए अनाजों से भरे हुए हैं। पृष्टैरन्नचयैस्तवैव भरिता कोष्ठा यदि या भृशम् तस्या न प्रसतिर्मनात् प्रसरति क्षुद्रार्भकेभ्यो न ते। उन्हीं से अन्न की एक पसेरी भी नहीं निकल पा रही है तुम्हारे अभागे बच्चों के लिए। इसमें संस्कृत कितनी मुहावरेदार है यह आप देख सकते हैं, और शब्दावली नई स्थितियों के लिए, बदलती हुई स्थितियों के लिए भाषा किस प्रकार से उनसे मुठभेड़ करती है। इसमें प्रसरति शब्द बनाया है और प्रसरति धातु से उसको जोड़ दिया है। उससे एक तरह की भाषा की जो विच्छित्ति है वह पैदा हो गई है कविता में। सामान्यतया अनुवाद में कठिन है उसको लाना। कृष्टैरन्नचयैस्तवैव भरिता कोष्ठा यदि या वृषम् तस्या न प्रसतिर्मनात् प्रसरति क्षुद्रार्भकेभ्यो न ते। तुम्हारे जिन लोगों के कोठार तुम्हारे ही उपजाए हुए अनाजों से भरे हुए हैं, उन्हीं से अन्न की एक पसेरी भी नहीं निकल पा रही है तुम्हारे अभागे बच्चों के लिए। ये प्रसरति इसका एक अनुप्रास भी यहाँ बनाया गया है, और करुणा का भाव इसमें विशेष रूप से है। दूसरा श्लोक पढ़ता हूं। उत्थानाय समर्पितस्तव निजो देहोऽपि येषां पुरे सम्प्रत्युद्धरणाय ते किल करस्तेषामकिञ्चित् करः कर्तुं स्वर्गसुचारु जीवितगतिं येषां त्वया रौरवाः सोढाः सम्प्रति घस्मरां विशसे तेषां जुगुप्सादृशम्। उत्थानाय समर्पितस्तव निजो देहोऽपि येषां पुरे। जिन शहरी लोगों को उठाने में तुमने अपना शरीर ही गिरवी रख दिया था। सम्प्रत्युद्धरणाय ते किल करस्तेषाम् अकिंचित् करः। अब तुम्हें उबारने के लिए उनके हाथ में जरा भी जुम्बिश नहीं। सम्प्रत्युद्धरणाय ते किल करस्तेषाम् अकिंचित् करः। यह बहुत ही मुहावरेदार प्रौढ़ संस्कृत है। करह अकिंचित करह, इसमें यमक अलंकार भी हो जाता है। उनके हाथ अकिंचित कर हो गए हैं। तुम्हारे लिए उन्होंने अपने हाथ नहीं बढ़ाए तुम्हारी सहायता करने के लिए। अनुवाद भी अच्छा किया है। तुम्हें उबारने के लिए उनके हाथ में जरा भी जुम्बिश अब नहीं। कर्तुम स्वर्ग सुचारु जीवित गतिम येषां त्वया रोरवा सौढ़ा संप्रति घस्मराम विशसे तेषां जुगुप्सादृशम्। जिनकी जिंदगी को स्वर्ग जैसा बनाने के लिए कर्तुम स्वर्ग सुचारु जीवित गतिम येषां त्वया रौरवा सौढ़ा, तुमने रौरव जैसे नरक सहे उनकी जिंदगी को स्वर्ग जैसा बनाने के लिए। सोड़ा संप्रति घस्मराम विषय से तेषाम जुगुप्सादृशम। अब उन्हीं की घातक घृणा दृष्टि को भी सह रहे हो तुम। इसमें घस्मर शब्द का सुंदर प्रयोग किया गया है। वो भयावह, डरावनी, घातक, इसके लिए ये शब्द आता है, दारुण। और जुगुप्सा शब्द का भी प्रयोग अच्छा है। तो उनकी अत्यंत दारुण, घातक, घृणित दृष्टि भी तुम सह रहे हो। तीसरा श्लोक पढ़ता हूँ। आपन्नस्य पुरे पुरस्तव करात् ग्रामोऽपि विभ्रश्यते हित्वा दैव दरिद्र नैज मुडुपम सच्चिद्र नौ सेविता
आयातं सुखजीवनं रगयितुं यस्यां नगर्यां त्वया दुर्दैवादिह तेन वापि सुलभो मृत्युः प्रतिष्ठायुतः। आपन्नस्य पुरे पुरस्तव करात् ग्रामोऽपि विभ्रश्यते। पुरे आपन्नस्य, शहर में तुम ऐसे विपन्न हुए। अनुवाद में अच्छा किया है, तुम शहर में क्या फंसे, देखते देखते गांव भी तुम्हारे हाथों से छूट गया। तो आपन्नस्य पुरे पुरस्तव करात् ग्रामोऽपि विभ्रश्यते। पुरे और पुरः का अनुप्रास इसमें बनाया गया है। और हित्वा दैव दरिद्र नैज मुडुपम सच्छिद्र नौ सेविता। दैव दरिद्र यह संबोधन है। हे दुर्भाग्य के मारे, ऐसे दुर्भाग्य के मारे तुम थे, देखते देखते तुम्हारे हाथों से गांव भी छूट गया। गांव छोड़ करके शहर में कमाने के लिए आए थे, शहर छोड़ना पड़ रहा है, गांव पहुंच नहीं पा रहे हैं। आपन्नस्य पुरे पुरस्तव करात् ग्रामोऽपि विभ्रश्यते। हित्वा दैव दरिद्र नैज मुडुपम सच्छिद्र नौ सेविता। आयातं सुख जीवनं मृगयितुं यस्यां नगर्यं त्वया। जिस नगर में सुखी जीवन की खोज में तुम आए थे, दुर्देवादिह तेन वापि सुलभो मृत्यु प्रतिष्ठायुतः। कैसी विडंबना है कि वहां तुम्हें इज्जत की मौत भी नसीब नहीं है। दूसरी पंक्ति में बहुत सुंदर रूपक है। हित्वा दैव दरिद्र नैज मुडुपम सच्छिद्र नौ सेविता। गांव तुम्हारा छूट गया, और दुर्भाग्य के मारे तुम थे कि तुमने अपनी नाव, छोटी सी जो नैया थी, वह छोड़ दी, और दूसरों के छेदों से भरे जहाज पर बैठ गए तुम। तो आपन्नस्य पुरे पुरस्तव करात् ग्रामोऽपि विभ्रश्यते। हित्वा दैव दरिद्र नैज मुडुपम सच्छिद्र नौ सेविता। तुम शहर में क्या फंसे कि देखते देखते गांव भी तुम्हारे हाथों से छूट गया। दुर्भाग्य के मारे थे तुम, छोड़ दी अपनी नैया, दूसरों के छेदों से भरे जहाज पर बैठ गए तुम भैया। हित्वा दैव दरिद्र नैज मुडुपम सच्छिद्र नौ सेविता। उडुप शब्द का प्रयोग किया है, छोटी सी जो डोंगी होती है। कालिदास ने भी लिखा है कि मैं उडुप से सागर पार करना चाह रहा हूँ। तितीर्षुर दुस्तरम मोहाद उडुपे नास्मि सागरम। बहुत छोटी सी जो नाव होती है, डोंगी जिसको कहते हैं, उसको उडुप संस्कृत में कहते हैं। तो उस छोटी सी नैया से तो तुम जीवन चला ही लेते, लेकिन तुम बड़े जहाज में बैठ गए। उसके लिए नौ शब्द का प्रयोग किया है। संस्कृत में नौ शब्द आता है। बहुत बड़ी नाव या जहाज के लिए भी, जिसमें कि छिद्रित वह जहाज था। डूबते हुए जहाज में तुम सवार हुए। तो यह सुंदर रूपक बनाया गया है। आपन्नस्य पुरे पुरस्तव करात् ग्रामोऽपि विभ्रश्यते। हित्वा दैव दरिद्र नैज मुडुपम सच्छिद्र नौ सेविता। आयातं सुख जीवनं मृगयितुं यस्यां नगर्यं त्वया। दुर्देवादिह तेन वापि सुलभो मृत्यु प्रतिष्ठायुतः। तुम शहर में क्या फंसे, देखते देखते गांव भी तुम्हारे हाथों से छूट गया। दुर्भाग्य के मारे थे तुम, छोड़ दी अपनी नैया, दूसरों के छेदों से भरे जहाज में बैठ गए तुम भैया। जिस नगर में सुखी जीवन की खोज में तुम आए थे, विडंबना है कि वहां इज्जत की मौत भी तुम्हें नसीब नहीं। चौथा श्लोक। नो बंधुस्तरलांतरोत्र सरलः स्वामी खरो निष्ठुरः। नो बंधुस्तरलांतरोत्र सरलः स्वामी खरो निष्ठुरः। बाल्यो न त्वमिहासि वा करुणया शोष्योषिदासेरकः। जानीहि क्षणतृष्णिका हतमते दूरापकृष्टेषु ते। नो ग्रामः परदुःख दुःखित इदं पाषाणपूर्णं पुरम्। मार्मिक रचना है। नो बंधुस्तरलांतरोत्र सरलः। तरलांतरोत्र सरला, यह सुंदर प्रयोग किया है। तरल, अंतर मन वाला, सरल, कोई बंधुजन यहाँ नहीं है। तो नो बंधुस्तरलांतरोत्र सरला स्वामी खरो निष्ठुरः। यहाँ तुम्हारे सरल तरल मन वाले बंधुजन नहीं, यहाँ तो हृदय विहीन निष्ठुर मालिक लोग विराजते हैं। बाल्यो न त्वमिहासि वा करुणया शोष्योषि दासेरकः। यहाँ कोई दया से भरकर तुम्हारा पालन नहीं करेगा, यहाँ तो तुम सस्ते मजदूर हो।
शोष्योऽसि दासेरकः। ये अच्छी पावरफुल शब्दावली है, समर्थ पदावली संस्कृत की इनके पास है। दासेरक शब्द लेकर के आए हैं। बहुत सारे शब्द संस्कृत की नई कविता में आते हैं जो कि छूट गए थे हमसे, भूले बिसरे शब्द हैं और बहुत मजबूती वो कविता को देते हैं। तो दासेरक कहते हैं, दासी पुत्र शूद्र, मछुआरे के लिए भी दासेरक आता है। इन्होंने सस्ते मजदूर उसके लिए अनुवाद किया है, जो कि ठीक है। तो यहाँ तुम्हारे सरल तरल बंधु नहीं, यहाँ तो हृदय विहीन निठुर मालिक लोग विराजते हैं। यहाँ कोई दया से भरकर तुम्हारा पालन नहीं करेगा। यहाँ तो सस्ते मजूर हो। जानी ही क्षण तृष्णिका हत मते, दूरापकृष्टेषु ते जानी ही क्षण तृष्णिका हत मते, दूरापकृष्टेषु ते। दुर्भाग्य तुम्हें दूर ले आया। दूरापकृष्ट यह संबोधन है मूल कविता में, जहां तक मैं समझ रहा हूं। तो हे दूरापकृष्ट, क्षण तृष्णिका हत मते, मृग तृष्णा ने तुम्हारी मति हर ली है, यह भी संबोधन है। नो ग्रामः एषु ते नो ग्रामः, यहाँ तुम्हारा गांव नहीं है। ठीक से जान लो, संवेदनाओं से भरा गांव नहीं है। इदम पाषाण पूर्णम पुरम, ईंट पत्थरों से भरा शहर है यह। नो बंधुस्तरलांतरोत्र सरला, स्वामी खरो निष्ठुर। पाल्यो नत्वमिहासि वा करुणया, शोष्योऽसि दासेरकः। जानी ही क्षण तृष्णिका हत मते, दूरापकृष्टेषु ते। नो ग्रामः पर दुःख दुःखित इदम पाषाण पूर्णम पुरम, यहाँ तुम्हारे सरल तरल बंधु नहीं है। यहाँ तो हृदयहीन निठुर मालिक लोग विराजते हैं। यहाँ कोई दया से भरकर तुम्हारा पालन नहीं करेगा। तुम तो यहाँ सस्ते मजूर हो। दुर्भाग्य तुम्हें दूर ले आया, मृग तृष्णा ने तुम्हारी मति हर ली। ठीक से जान लो, संवेदनाओं से भरा गांव नहीं है, ईंट पत्थरों से भरा शहर है यह। 5वां श्लोक है। नो ग्रामश चिरहापितस्तव वशे, दूरम सुदूरे स्थितः। ग्रावीभूतमथो हितं न नगरं, तुभ्यं चिराराधितं। नीचैर्नेतुभिरञ्चितो हतबलो, देशो न दिष्टायते। विश्वे विश्वगपीह हन्त शरणं, शीर्णस्पृहाणां नवः। हन्त शरणं शीर्णस्पृहाणां नवः। ये भी बड़ी ओजस्वी और करुणा से मिश्रित, दोनों ही इसमें ओजः प्रसाद कारुण्य सम्मिलित कविता यह है। और ओजस्विता पदबंधों में बिल्कुल भरी हुई है। नो ग्रामश चिरहापितस्तव वशे, दूरम सुदूर स्थितः। बहुत पहले चिरहापितः, बहुत पहले छूट गया है, जो बहुत पहले जिसे छोड़ दिया था वह गांव तुम्हारी पहुंच से और भी दूर हो गया। यह एक तरह की ट्रेजेडी है कि पहुंच नहीं पा रहा है, कोशिश करके भी, हर तरह का प्रयास करके भी साधन नहीं मिल रहे हैं। तो नो ग्रामश्चिरहापितस्तव वशे, दूरम सुदूरे स्थितः। वह गांव पहले जिसे छोड़ दिया था वह गांव तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर हो गया, और भी दूर हो गया। ग्रावी भूत मथो हितम न नगरम, तुभ्यम चिराराधितम। ये बहुत वार करने वाली शब्दावली है। सारी उम्र जिसकी सेवा की वह अहित कर शहर ही पत्थर हो गया। ग्रावीभूत शब्द बनाया है उसके लिए सुंदर, और चिराराधित उसकी मार्मिकता बढ़ाने के लिए एक कंट्रास्ट पैदा किया है। चिराराधित वह शहर ग्रावीभूत हो गया, पथराया पथराया हो गया तुम्हारे लिए। नीचे नेत्र विरंचितो हतबलो, देशो न दिष्टायते। कम नजर भ्रष्ट नेताओं से भरे इस हतबल देश में तुम्हारा क्या भविष्य है। इस स्थान में जहाँ तुम रहते रहे, जिस नगर में। विश्वे विश्वगपी हंत शरणम, शीर्णस्पृहाणाम नवः। टूटे सपने वाले तुम लोगों के लिए हाय, सारे संसार में कोई सहारा नहीं। नो ग्रामश्चिरहापितस्तव वशे, दूरम सुदूरे स्थितः। ग्रावीभूतमथो हितं न नगरं, तुभ्यं चिराराधितं। नीचैर्नेत्रिभिरञ्चितो हतबलो, देशो न दिष्टायते।
विश्वे विश्वगपीय हंत शरणम शीर्णस्पृहाणाम नवः। बहुत पहले जिसे छोड़ दिया था गाँव, अब तुम्हारी पहुँच से और भी दूर हो गया। सारी उम्र जिसकी सेवा की, वह अहित कर शहर ही पत्थर हो गया। कम नज़र भ्रष्ट नेताओं से भरे इस हतबल देश में तुम्हारा क्या भविष्य है। टूटे सपने वाले तुम लोगों के लिए हाय, इस संसार में कहीं कोई सहारा नहीं। ये पाँच ही श्लोकों की यह कविता है। संस्कृत में अनुवाद भी बड़ी मात्रा में किए जा रहे हैं और अनुवाद की भाषा के रूप में 19वीं और 20वीं शताब्दियों में संस्कृत की जो सामर्थ्य है वह सामने आई। विश्व साहित्य के अनुवाद हुए, बड़ी मात्रा में अनुवाद हुए। और कोरोना पर जो कविताएं अन्य भाषाओं में लिखी गई हैं उनके भी अनुवाद संस्कृत में हुए। उनमें से एक ही कवि को मैं लेता हूँ, हिंदी के कवि हैं वंशी माहेश्वरी, और तनाव पत्रिका के संपादक भी वे रहे हैं, यशस्वी संपादक और कवि वे हैं। उन्होंने बहुत सारी कविताएं छोटी छोटी कोरोना की जो पूरी त्रासदी है उसके चित्र खींचते हुए लिखी हैं। और दोनों भाषाएं कितनी निकट हैं कहीं पर, रचना की दृष्टि से, अभिव्यक्ति की दृष्टि से, यह भी इन अनुवादों से सामने आता है। कुछ कविताएं ऐसी होती हैं कि अनुवाद के लिए बड़ी चुनौती बन जाती हैं, क्योंकि संस्कृत भाषा की समृद्धि और दूसरी भाषा की अपनी बनावट, तो एक भाषा से दूसरे में उतारना कठिन हो जाता है। कहीं कहीं भारतीय भाषाओं में इतनी निकटता है कि हम सहज रूप में उसको अन्य भाषा में कह सकते हैं, कहने की इच्छा भी होती है। इसलिए मैंने इसका वंशी माहेश्वरी की कुछ कविताओं का संस्कृत में अनुवाद किया। वो बहुत छोटी कविताएं हैं। पहली कविता, जीते जी दुर्दशा, जाते जाते दुर्दशा, एक ही दशा दुर्दशा। कुल इतनी ही कविता है। जीते जी दुर्दशा, जाते जाते दुर्दशा, एक ही दशा दुर्दशा। इसका आर्य छंद में मैंने अनुवाद कर दिया है। यद्यपि कविता मुक्त छंद में है, लेकिन संस्कृत में छंद का सहज प्रवाह आता है। जो विचलित करती हुई घटना है उससे भी छंद सहज फूटता है। वाल्मीकि ने क्रौंच का वध देखा, उनके मुख से छंद निकल पड़ा। तो यह जो कविता है, जीते जी दुर्दशा, जाते जाते दुर्दशा, एक ही दशा दुर्दशा, दुर्दशैव बत दृष्टा, यावत् जीवम जिजीव जीवोऽसौ। दुर्दशैव बत दृष्टा, यावत् जीवम जिजीव जीवोऽसौ। दशा केवलं त्वेका, सा दुर्दशैव परम नातः। थोड़ा सा पल्लवन 2 शब्द जोड़ करके कर दिया है, बाकी कविता के वही शब्द हैं, आप देखेंगे कोई परिवर्तन नहीं है। और उसको छंद में हमने कहना चाहा, हमारी मर्जी थी। तो जीते जी दुर्दशा, जाते जाते दुर्दशा, एक ही दशा दुर्दशा। आर्या छंद में उसको ऐसे कह सकते हैं। दुर्दशैव बत दृष्टा, यावत् जीवम जिजीव जीवोऽसौ। जीव धातु से लिट लकार में जिजीव बनेगा और जीव है ही है। तो दुर्दशैव बत दृष्टा, यावत् जीवम, इसमें यावत् जीवम कर लिया है। तो थोड़ा सा अनुवाद में कुछ हो जाता है अपनी ओर से। तो यावत् जीवम जिजीव जीवोऽसौ कर दिया है। दशा केवलम त्वेका, सा दुर्दशैव परम नातः। केवल एक ही दशा रही, दुर्दशा, उसके आगे कुछ नहीं, उसके आगे कुछ नहीं। दूसरी कविता है। अच्छी कविताएं हैं और इनमें हिंदी में और कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं। अनुवाद में कोई शब्द जुड़ गया, उसको कमजोरी भी कह सकते हैं अनुवादक की, क्योंकि वो ध्वनित होता है वहां, उसको कहने की आवश्यकता भी नहीं। हंसी के फव्वारों में आंसुओं की फुहारें खो गईं, डूब गई नदियां रेत में। अच्छा बिंब विधान है और चित्त की जो संवेदना है वह भी प्रकट हुई है। नगर की जो हृदयहीनता है, उच्चभ्रू लोगों की, सत्ता में जो गाफिल है उन लोगों की,
वह सामने आती है। हंसी के फव्वारों में आंसुओं की फुहारें खो गई, डूब गई नदियाँ रेत में। अनुवाद आर्याचंद में ही किया है। धारा यंत्रोद्गारे भ्रुडिताश्रुसीकर ततेर्धारापि। संस्कृत साहित्य में फव्वारों का वर्णन है। बड़े बड़े रईस लोग लगाते थे। भोज ने तो धारा यंत्र कैसे बनाए जाएंगे उसकी पूरी तकनीक बताई है अपने ग्रंथों में, तो उस शब्द का प्रयोग किया है। धारा धारा रिपीट कर दिया है। तो धारा यंत्रोद्गारे भ्रुडिताश्रु सीकर ततेर्धारापि। सीकर शब्द फुहार के लिए संस्कृत में आता है, वहां भी फुहार है। आंसुओं की फुहार कहा है इन्होंने हिंदी में। धारा यंत्रोद्गारे भ्रुडिताश्रु सीकर ततेर्धारापि। सरितः कास्का नूनम सैकतराशौ हन्त निमज्जिता अपि। सरितः कास्का नूनम सैकतराशौ हन्त निमज्जिता अपि। हंसी के फव्वारों में आंसुओं की फुहारें खो गईं, डूब गई नदियां रेत में। धारा यंत्रोद्गारे भ्रुडिताश्रु सीकर ततेर्धारापि। सरितः कास्का नूनम सैकतराशौ हन्त निमज्जिता अपि। नदी के लिए सरित शब्द का प्रयोग किया है और रेतीले तट के लिए सैकत शब्द आता है। सैकत राशि कर दिया है, तो कास्का सरिता सैकत राशौ निमज्जिता अपि, ऐसा अनुवाद में कर दिया है। तीसरी कविता इनकी है। और जो श्मशान पट गए थे लाशों से, उसका चित्र है। कैसी भयानक घटनाएं हुई हैं। श्मशानों में जगह नहीं है और गिनती नहीं बताई जा सकती है। सरकारें भी नहीं बता पा रही हैं सही सही। तो वंशी माहेश्वरी कहते हैं, गिनती ही भूल गई गिनती शवों को गिनते गिनते। संवेदना शब्दों की तुकतान पीड़ा रचती हाकिमों के अट्टहास में खो गई। गिनती ही भूल गई गिनती शवों को गिनते गिनते। संवेदना शब्दों की तुकतान क्रीड़ा रचती हाकिमों के अट्टहास में खो गई। अनुवाद उसी तरह से आर्या छंद में ही किया है। गिनती ही भूल गई गिनती शवों को गिनते गिनते। शव गणना व्यग्रासौ गणनाम गणनापि विस्मृतवती भो। गणनापि गणनाम विस्मृतवती। शव गणना व्यग्रासौ गणनाम गणनापि विस्मृतवती भो। शब्दन्यासे हास्ये धिकृतानां वेदनापि निमज्जिता। संवेदना शब्दों की तुकतान क्रीड़ा रचती हाकिमों के अट्टहास में खो गई। ये अच्छी ओजस्वी अच्छी पावरफुल शब्दावली थी और छंद में उसको हटाने में थोड़ा छूट भी गया है। शब्दन्यासे हास्ये धिकृतानां वेदनापि निमज्जिता। शवगणना व्यग्रासौ गणनां गणनापि विस्मृतवती भो। शब्दन्यासे हास्ये धिकृतानां वेदनापि निमज्जिता। अंत में एक अपनी कविता में प्रस्तुत करूंगा। 2020 में जो पहली लहर आई थी कोरोना की, उस समय अनेक संस्कृत में कविताएं मैंने लिखी। उनमें से लगभग 10 कविताएं हिंदी की एक पत्रिका में उनके अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। कई लोगों ने उनको, साहित्य प्रेमियों ने उनको पसंद किया। मूल में कम पढ़ी गई हैं, सुनाई तो कहीं नहीं गई हैं प्रायः, और प्रकाशित भी नहीं हुई हैं। लेकिन कविताएं बहुत सारी मैंने लिखी उस पहली लहर के दौर में, क्योंकि स्तब्ध चकित कर देने वाली घटनाएं हुई।
दूसरी लहर में तो इतने स्तब्ध हो गए थे कि फिर कुछ कहने को नहीं सूझ रहा था। तो एक छोटी सी कविता है शार्दुल विक्रीडित में, और एक अलग तरह की छवि, अलग तरह का इसमें चित्र है। एक भिखारिन है जो कि भीख मांग रही है, और इस कोरोना के विपत्ति के दौरान यह हुआ कि भिखारियों को भीख भी कठिनाई से मिल रही थी, उनमें भी कई मर गए। तो एक बूढ़ी भिखारिन है, उसका वर्णन इसमें किया है। पंक्तौ सा चकिता भयाद विगलिता हस्तं प्रसार्य स्थिता किंचिद् वस्तु वितीर्यते तिथि तथा नो जानति संभ्रमात् दूरं दूरमिमे तथा कथमहो शांता शांता जना संस्थिता किं खाद्यं तु वितीर्यते किं खाद्यं नु वितीर्यते कथमहो स्वल्पं त्वयद्दीयते। पंक्तौ सा चकिता भयाद विगलिता हस्तं प्रसार्य स्थिता। वह कतार में खड़ी हुई है, सहमी सहमी आगे हाथ बढ़ाए। कैसी कतार है ना समझी में बुढ़िया बूझ न पाए। पंक्तौ सा चकिता भयाद विगलिता हस्तं प्रसार्य स्थिता किंचिद् वस्तु वितीर्यते त्विति तथा नो जानति संभ्रमात् दूरं दूरमिमे तथा कथमहो शांता जना संस्थिता। क्या बांट रहे हैं वे लोग खड़े हैं दूर दूर क्यों मौन। किम खाद्यम न वितीर्यते कथमहो स्वल्पम त्वयद्दीयते। इतनी थोड़ी थोड़ी चीज भला यह बांट रहा है कौन। वो कतार में सबसे पीछे खड़ी, उसको दिखाई नहीं दे रहा है कि बंट क्या चीज रही है, लोग हथेली बढ़ाकर ले रहे हैं। पंक्तौ सा चकिता भयाद विगलिता हस्तं प्रसार्य स्थिता किंचिद् वस्तु वितीर्यते त्विति तथा नो जानति संभ्रमात् दूरं दूरमिमे तथा कथमहो शांता शांता जना संस्थिता किं खाद्यं न वितीर्यते कथमहो स्वल्पं त्वयद्दीयते। वह कतार में खड़ी हुई है, सहमी सहमी आगे हाथ बढ़ाए। कैसी कतार है ना समझी में बुढ़िया बूझ न पाए। क्या बांट रहे हैं वे लोग खड़े हैं दूर दूर क्यों मौन। इतनी थोड़ी थोड़ी चीज भला यह बांट रहा है कौन। दूसरा है सम्मर्दो नहीं जायते कलकलम नोवा तथा विद्यते एकस्मिन् कर एव वस्तु सहजं गृह्णन्ति किं याचका नैवेद्यं किमु केवलं भगवतः तैरत्र वा दीयते चेत्थं चिन्तित चेतसा स्थितवती वृद्धा प्रतीक्षातुरा। सम्मर्दो नहीं जायते कलकलम नोवा तथा विद्यते। बड़ा अचरज उसको लग रहा है। ठेलम पेल नहीं है और न कोई हल्ला करते एक हथेली में ही बस क्यों ये जन ले लेते। सम्मर्दो नहीं जायते कलकलम नोवा तथा विद्यते एकस्मिन् कर एव वस्तु सहजम गृह्णन्ति किम याचका। ठेलम पेल नहीं है और न कोई हल्ला करते एक हथेली में ही बस क्यों ये जन ले लेते। नैवेद्यम किमु केवलम भगवतः तैरत्र वा दीयते चेत्थम चिंतित चेतसा स्थितवती वृद्धा प्रतीक्षातुरा। जो कुछ बांटी जा रही वस्तु क्या वह केवल प्रसादी है, यही सोचती गुणतारे में बुढ़िया कतार में खड़ी हुई है। एक तो यही अचरज है कि कोई चीज बांटी जा रही है खाने की तो धक्का मुक्की नहीं हो रही है। सम्मर्दो नहीं जायते कलकलम नोवा तथा विद्यते एकस्मिन् कर एव वस्तु सहजं गृह्णन्ति किं याचका नैवेद्यं किं केवलं भगवतः तैरत्र वा दीयते चेत्थं चिंतित चेतसा स्थितवती वृद्धा प्रतीक्षातुरा। ठेलम पेल नहीं है और न कोई हल्ला करते एक हथेली में ही बस क्यों ये जन ले लेते। जो कुछ बांटी जा रही वस्तु क्या वह केवल प्रसादी है, यही सोचती गुणतारे में बुढ़िया कतार में खड़ी हुई है। अप्येते नहीं भक्षयन्ति किल तत् त्वन्नं च यद्दीयते दूरं दूरमहो प्रयान्ति किमिमे विच्छिद्य मौनं जनाः इत्थं चिन्तयति स्म सः वितर्कस्तावत् पुरश्चागतः स्वीये साध्वस कंपिते करतले चाग्रे तया सारिते। अप्येते नहीं भक्षयन्ति
किल तत्त्वन्नम चयत दीयते। खा क्यों नहीं रहे हैं लोग, वस्तु जो भी ले लेते हैं। दूरम दूरमहो प्रयान्ति किमि में विच्छिद्य मौनम जना। लेकर दूर दूर रह रह कर चुप चुप क्यों चल देते हैं। अप्येते नहीं भक्षयन्ति किल तत्त्वन्नम चयत दीयते। दूरम दूरमहो प्रयान्ति किमि में विच्छिद्य मौनम जना। खा क्यों नहीं रहे हैं लोग, वस्तु जो भी ले लेते हैं। लेकर दूर दूर रहकर चुप चुप क्यों चल देते हैं। इत्थम चिंतयति स्म सा वितरकस्तावत् पुरश्चागतः। वह यह सोचे जाए, बांटने वाले उसके आगे आए। सीये स्वीये साध्वस कंपिते करतले जागरे तया सारिते। अपने कंपते कंपते उसने दोनों कर फैलाए। करतल शब्द का प्रयोग है मूल में, हथेली के लिए है। दोनों हथेलियां उसने ऐसी फैला दी। तो अप्येते नहीं भक्षयन्ति किल तत्त्वन्नम चयत दीयते। दूरम दूरमहो प्रयान्ति किमि में विच्छिद्य मौनम जनाः। इत्थं चिन्तयति स्म सा वितर्कस्तावत् पुरश्चागतः। स्वीये साध्वस कंपिते करतले जागरे तया सारिते। खा क्यों नहीं रहे हैं लोग, वस्तु जो भी ले लेते हैं। लेकर दूर दूर रहकर चुप चुप क्यों चल देते हैं। वह यह सोचे जाए, बांटने वाले उसके आगे आए। अपने कंपते कंपते उसने दोनों कर फैलाए। अंतिम श्लोक है। किंचिच्चाधिकमेव देहि दिविषैर्द्वित्तेन भुक्तं प्रभो। कंठे स्याः स्खलिता इमे विगलिता शब्दा बहिर्नागता। यावच्छुष्कमुखी ददाति किमसौ पश्येदियं चातुरा। सेनेटाइजरद्रवस्य पतितं बिन्दुद्वयं हस्तके। किंचिच्चाधिकमेव देहि दिवसैर्द्वित्रेण भुक्तं प्रभो। मालिक कुछ ज्यादा दे देना, 2 दिन से कुछ नहीं है खाया। कंठे स्याः स्खलिता इमे विगलिता शब्दा बहिर्नागता। वह यह कहने को हुई पर मुंह से एक शब्द निकल न पाया। यावत् शुष्क मुखी ददाति किमसौ पश्येदियं चातुरा। सूखे मुंह से आतुर बूझे वह क्या दे रहा है वह जब तक। सेनेटाइजरद्रवस्य पतितं बिन्दुद्वयं हस्तके। सेनेटाइजर की 2 बूंद गिरी हथेली पर उसके तब तक। किंचिच्चाधिकमेव देहि दिवसैर्द्वित्रेण भुक्तं प्रभो। कंठे स्याः स्खलिता इमे विगलिता शब्दा बहिर्नागता। यावच्छुष्कमुखी ददाति किमसौ पश्येदियं चातुरा। सेनेटाइजरद्रवस्य पतितं बिन्दुद्वयं हस्तके। मालिक कुछ ज्यादा दे देना, 2 दिन से कुछ नहीं है खाया। वह कहने को हुई पर मुंह से एक शब्द निकल न पाया। सूखे मुंह से आतुर बूझे वह क्या दे रहा है। सूखे मुंह से आतुर बूझे क्या दे रहा है वह जब तक। सेनेटाइजर की 2 बूंद गिरी हथेली पर उसके तब तक। धन्यवाद।